हूर अपनी माँ से कहती है कि आप जो चाहती थी ना वही हो गया है। आपका यही दिल था ना कि मैं वहां से चली आऊं। आगे से वो कहती है कि अरे नहीं भाई, मैं ये नहीं चाहती थी। आगे से आप देखेंगे कि हूर कहती है कि आप लालच की वजह से मुझे यहाँ पे रखना चाहती थी। साफ साफ क्यों नहीं कहती थी, आपको दावर की दौलत नजर आ गई थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि दावर की चुंगल से उसको आजादी मिल गई। लेकिन इसको इस चीज का काफी ज्यादा गुस्सा होगा और वो कहेगा कि मैंने तुमसे इतना कहा लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन जहां तक जो कुछ हूर ने किया है ना, इसमें कुछ भी गलत नहीं किया है। वो बिल्कुल ठीक कर रही थी, जो रिश्ता उसका दावर के साथ था उसको निभाने की कोशिश कर रही थी। और इन सब चीजों में कोई बुराई नहीं, इसलिए हूर का इन सब चीजों में कोई कसूर नहीं है। तैमूर जज्बाती होकर इन सब चीजों को सोचने की कोशिश कर रहा था। पर अब देखेंगे कि तैमूर जो है अब काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर तक ठीक नहीं होने वाली हैं, क्योंकि हूर की माँ इस चीज़ को मान ही नहीं रही। वो कहती है कि नहीं, अब तुम्हें वापस नहीं आना, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तैमूर ने ही तुम्हें वर्गला कर ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है। लेकिन वो इस बात की साफ साफ सफाई देती है अपनी माँ को और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ सिर्फ दावर की वजह से हुआ। दावर ने खुद इस चीज़ के लिए हामी भर दी है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करी? अब बार बार तैमूर को अंदर घसीटने की कोशिश क्यों करती हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि बार बार दावर को अंदर लेके आने की या तैमूर को लेके आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको साफ साफ बताने की कोशिश कर रही हूँ, यही इस रिश्ते का अंजाम था और ऐसा ही होना था। जो परी की हकीकत है उस घर में, वो कोई नहीं बदल सकता। और आपके सारे ख्वाब रेजा रेजा हो चुके हैं, क्योंकि दावर परी की जगह किसी को नहीं दे सकता। मेरे साथ जो उसका रिश्ता था सिर्फ और सिर्फ एक जिद थी, इसके अलावा कुछ नहीं। काश तुम इन बातों को समझ जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरी बात की समझ आएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जैसा मैं जो कहती हूँ वो सब कुछ गलत है। लेकिन इस बात को यकीन मान लीजिए कि दावर सिर्फ और सिर्फ परी से प्यार करता है, और ये बात मानने वाली है और आपको माननी ही होगी, वरना आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे, कौन सी राह देखे और कौन सी ना देखे, क्योंकि वो बीच मंझधार में फंस चुकी लेकिन है। अब उसको पता चल चुका है कि उसने क्या करना है। जाकर माफियाँ तलाफियाँ करके तैमूर को वापस लाना है और उसको कहना है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो वो कुछ समझ उसने। नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर उसकी ज़िंदगी से दूर जाने की ट्राइयाँ मार रहा है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये मामला कुछ और ही है और उसको कुछ नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस हूर का कोई भरोसा नहीं कि फिर दोबारा से उसको छोड़ दे। इसलिए अब वो किसी भी तरह से इस बात पे यकीन नहीं करेगा और कहेगा कि मुझे किसी की बात का कोई यकीन नहीं है, और बात ये तय और फाइनल है कि मुझे अब कुछ नहीं ऐसा करना है। आप देखेंगे कि हूर जो है अपनी माँ से कहती है कि मैंने तो समझा था कि आप बदल चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप बिल्कुल वैसे की वैसी ही हैं और आप कुछ भी कर सकती हैं अपने काम के लिए, अपने मुफाद के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी के साथ ही होगा। ये सारा कुछ हूर यानी परी ने अपनी मर्जी के साथ किया है। परी के दिल में अब कुछ भी नहीं है मेरे खिलाफ, लेकिन वो ये यही चाहती थी। लेकिन परी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है और कहती है कि मैंने इतना कुछ तुम्हारे साथ किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमने बिल्कुल कभी किसी बात का गुस्सा नहीं किया, बल्कि मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं खुद हैरान रह गई कि मेरी बहन भी यहाँ पे होती है मन, तो वो भी मेरा इतना ख्याल ना रख पाती जितना तुमने मेरा ख्याल रखा है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि ये सब तो मेरा फर्ज बनता था। आखिरकार हूर की माँ की सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। वो जो कुछ सोच रही थी, जो कुछ करना चाहती थी, सब गलत और उलट हो गया है। ये ड्रामा काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे लास्ट सीन के लास्ट एपिसोड के नज़दीक है, क्योंकि इतनी जल्दी तैमूर के हाथों ये हूर को नहीं लगना चाहिए था। बहरहाल आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सारा मामला तय हो गया है। असल बात ये बनी है कि ये बुरे तरीके से डर चुका है। दावर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि परी को खोना उसके लिए कितना मुश्किल है और हूर की उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है।
अहमियत से मुराद ये है कि हूर के साथ वो ये सब कुछ नहीं कर सकता और ना ही इसके बारे में सोच सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर उसको इसी बात का एहसास दिलाना चाहती थी और अब उसके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो चुकी है कि अब हूर जो है वो इस चीज़ के लिए राज़ी है और वो भी राज़ी है दावर उसको छोड़ने के लिए। लेकिन जी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब मसले आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब तैमूर बहुत शदीद किस्म का गुस्से में आ चुका है। उसको समझ आ गई है कि अब मामला आगे बढ़ चुका है और काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। न जाने अब ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से ये मामला यहाँ पे ठहरा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये सारी बातें हुर की माँ तक पहुँचेंगी तो वो साफ साफ कह देगा ये तुम्हें तैमूर ने वर्गलाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ उसी निकम्मे का किया धरा है और इसके अलावा कोई ये हरकत नहीं कर सकता जिस पर वो यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही है और आप जैसा सोच रही हैं ना ऐसा नहीं हुआ है। आगे से आप देखेंगे कि दावर कहता है कि मैंने वाकई में ये फैसला कर लिया है कि मैं वाकई में तुम्हें इस चीज़ से ज़ाद कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सको। मैंने ही ज़्यादती की थी और आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है और आज मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जी आप देखेंगे कि दावर की ये बातें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं परी को। परी फिर से एक बार पूछेगी कि दावर तुम दिल से ये बात कर रहे हो, वाकई तुम मूर को छोड़ना चाहते हो? लेकिन जी आप देखेंगे वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िद की खातिर न जाने क्या क्या किया है, लेकिन अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस मैंने भी फैसला कर लिया कि अब जो कुछ होगा तुम्हारी मर्ज़ी के साथ ही होगा। तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पर मैं पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। और वैसे भी हूर जो है अब काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान हो चुकी है। न जाने उसके दिल में किस किस्म के वहम और वसवसे घेरा डाल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि उसकी तबीयत आए दिन ख़राब रहने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी की वजह से उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर उसकी ज़िंदगी से दूर जाने की ट्राइयाँ मार रहा है क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये मामला कुछ और ही है और उसको कुछ नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस हूर का कोई भरोसा नहीं कि फिर दोबारा से उसको छोड़ दे। इसलिए अब वो किसी भी तरह से इस बात पे यकीन नहीं करेगा और कहेगा कि मुझे किसी की बात का कोई यकीन नहीं है और बात ये तय और फाइनल है कि मुझे अब कुछ नहीं ऐसा करना है। आप देखेंगे कि हूर जो है अपनी माँ से कहती है कि मैंने तो समझा था कि आप बदल चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप बिल्कुल वैसे की वैसी ही हैं और आप कुछ भी कर सकती हैं अपने काम के लिए, अपने मुफाद के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी के साथ ही होगा। ये सारा कुछ हूर यानी परी ने अपनी मर्जी के साथ किया है। परी के दिल में अब कुछ भी नहीं है मेरे खिलाफ, लेकिन वो ये यही चाहती थी। लेकिन परी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है और कहती है कि मैंने इतना कुछ तुम्हारे साथ किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमने बिल्कुल कभी किसी बात का गुस्सा नहीं किया, बल्कि मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं खुद हैरान रह गई कि मेरी बहन भी यहाँ पे होती है मन तो वो भी मेरा इतना ख्याल ना रख पाती जितना तुमने मेरा ख्याल रखा है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि ये सब तो मेरा फ़र्ज़ बनता था।